नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के टाइप हैं। मेटल फॉर्मिंग एक ऐसी मेटल वर्किंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम फोर्स को अप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स पर ताकि उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएं। और जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं मटेरियल में वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होती हैं लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेस से कम रहती हैं। और मेटल फॉर्मिंग को हम फॉर्मिंग प्रोसेस भी कह देते हैं कि एक ऐसी मेटल वर्किंग प्रोसेस जिसमें हम बिना मटेरियल को ऐड किए और बिना मटेरियल को रिमूव किए वर्क पीस की शेप को बदल देते हैं, एक नई शेप में उसको ले आते हैं और उसका जो मास है वो भी अनचेंज्ड रहता है। अगर हम बात करें कि जो फॉर्मिंग प्रोसेस होती है उसमें मटेरियल साइंस का एक प्रिंसिपल है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उस पर यह ऑपरेट करती है क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से जो फिजिकल शेप होती है मटेरियल की उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो बात करते हैं मेटल फॉर्मिंग के दोनों टाइप्स हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बारे में। हॉट वर्किंग अगर आप देखें एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल या फिर अलॉय का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल के रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है। रीक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कोल्ड वर्कड स्ट्रक्चर की स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स के नए सेट के साथ रिप्लेसमेंट करना, क्योंकि हीट और फोर्स के एक्शन के अंडर जब एक एटम एक सर्टेन हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है तब नए क्रिस्टल बनने लगते हैं। क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मैकेनिकल वर्किंग के दौरान बने ओल्ड ग्रेन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता है और स्ट्रेन फ्री नए क्रिस्टल्स को बनाया जाता है। तो जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोल्ड वर्क मेटल का कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो जाता है एक निर्धारित समय के दौरान। अगर हम रेंज को देखें कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की जो रेंजेस होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। प्योर मेटल के केस में 0.3 TM, इम्प्योर मेटल के केस में 0.1 TM टू 0.5 TM, अलॉय के केस में 0.8 TM। TM का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल हमें अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट 650 डिग्री सेल्सियस है लेकिन उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस है। एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 660.3 डिग्री सेल्सियस है, उसका जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1085 डिग्री सेल्सियस है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। आयरन का 1539 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है तो 450 डिग्री सेल्सियस उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। उसी प्रकार स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1370 डिग्री सेल्सियस है और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार हॉट वर्किंग जो प्रोसेसेस हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर की जाती हैं, लेकिन जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस होती हैं उसको हमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे करते हैं या फिर उसको रूम टेम्परेचर पर भी किया जाता है। और जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर क्रिस्टल्स की रीओरिएंटेशन प्रोसेस को रिकवरी कहते हैं। तो हॉट वर्किंग में रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती हैं साइमल्टेनियसली। और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पर रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं जैसे लेड, कैडमियम, जिंक, टिन। तो इन मेटल्स की रूम टेम्परेचर पर जो वर्किंग होती है वह हमेशा हॉट वर्किंग कहलाती है। तो अब थोड़ा डिटेल में उन फैक्टर्स को देखते हैं कि जो मेन डिफरेंस है हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बीच में। कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल के ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं, मतलब कि इसमें जो न्यू क्रिस्टल्स की जो फॉर्मेशन है वो संभव होती है, ऐसा होता है। बट कोल्ड वर्किंग के केस में मटेरियल के ग्रेन स्ट्रक्चर को डिस्टोर्ट किया जाता है क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। हॉट वर्किंग प्रोसेस में मेटल का ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हॉट वर्किंग प्रोसेस के कंपैरिजन में कम डिफॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें फोर्स रिक्वायरमेंट की कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में डिफॉर्मेशन के लिए हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अगर हम बात करें कोल्ड वर्किंग में तो हॉट वर्किंग प्रोसेस के कंपैरिजन में मेटल की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और हॉट वर्किंग के बाद स्ट्रेस रिलीविंग की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस होती हैं वो कम बनती हैं मेटल्स में, या कह सकते हैं कि नो स्ट्रेस फॉर्मेशन इसमें होता है। लेकिन कोल्ड वर्किंग के केस में स्ट्रेस रिलीविंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें मेटल में रेजिडुअल स्ट्रेसेस ज़्यादा होती हैं, इंटरनल स्ट्रेस फॉर्मेशन इसके अंदर होता है।
अगर हम सरफेस फिनिश की बात करें, हॉट वर्किंग प्रोसेस के बाद पुअर सरफेस फिनिश हमें मिलता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बाद जो सरफेस फिनिश मिलता है वह हॉट वर्किंग प्रोसेस के बाद मिलने वाले सरफेस फिनिश से बेटर होता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस मटेरियल्स की यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करती है, जिससे मेटल्स पर होमोजीनियस स्ट्रक्चर मिलता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस मटेरियल की यूनिफॉर्मिटी को प्रोवाइड नहीं करती, जिससे मटेरियल का जो स्ट्रक्चर मिलता है वह नॉन होमोजीनियस होता है। अगर हम डायमेंशनल्स एक्यूरेसीज की बात करें तो हॉट वर्किंग में हमें लोअर डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलती है और इसमें डायमेंशनल वेरिएशन भी होते हैं, लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस हम अचीव कर सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें, हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो कॉस्ट है प्रोसेस और इक्विपमेंट्स की, साथ में टूलिंग हैंडलिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में प्रोसेस इक्विपमेंट टूलिंग या फिर जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम होती है। हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो सरफेस होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में सरफेस पर कोई ऑक्साइड नहीं होते ऑपरेशन के बाद, तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सरफेस इसमें नहीं होता। हॉट वर्किंग प्रोसेस किसी एक साइज़ के लिए लिमिट नहीं होती, लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है। इम्प्योरिटीज़ पोरोसिटी को हम जो मेटल्स पर होती हैं हॉट वर्किंग के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग के केस में जो इम्प्योरिटीज़ या पोरोसिटी एग्जिस्ट करती हैं मेटल पर, उनको हम आफ्टर कोल्ड वर्किंग वो रहती हैं, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो टफनेस, डक्टिलिटी, इलोंगेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, इलोंगेशन इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम बात करें टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं हॉट वर्किंग के, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हॉट रोलिंग, हॉट फोर्जिंग, हॉट एक्सट्रूजन, हॉट ड्रॉइंग, हॉट स्पिनिंग, हॉट पियर्सिंग इत्यादि। इसी प्रकार कोल्ड वर्किंग में कोल्ड रोलिंग, कोल्ड ड्रॉइंग, कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड एक्सट्रूजन जैसे ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, पंचिंग, ट्रिमिंग, स्लिटिंग, एम्बोसिंग, कोइनिंग इत्यादि। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि मेटल फॉर्मिंग के दो टाइप्स, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।